चलिए, तो ये पोशाक बनाई है मैंने वूलन की। तो यहाँ मैं 9 नंबर कान्हा जी को पहना के दिखा रही हूँ। तो ये 7, 8, 9 को एकदम अच्छे से आ जाएगी। या छोटे साइज को तो आ ही जाएगी, लेकिन वूलन की तो छोटे बड़े साइज को अच्छे से आ जाती है। तो चलिए, यहाँ हम इसको इस तरीके से पहनाएंगे फ्रॉक की तरह। तो यहाँ इसके साथ मैंने कैप भी बनाई है एकदम अच्छे से। पीछे से कुछ ऐसे दिखेगी और आगे से। तो चलिए, कैप भी एक बार पहना के दिखा देते हैं। चलिए, तो आप ही बनाइए इस तरीके की सुंदर सी पोशाक। तो चलिए बनाते हैं हम। तो यहाँ मैंने ले ली है ओसवाल की ये सॉफ्ट सी 2 कलर की ऊन और ये 10 नंबर सिलाई। तो चलिए बनाते हैं कान्हा जी की सुंदर सी पोशाक। तो यहाँ डालेंगे फंदा। तो ऊन को हम इस तरीके से पकड़ेंगे, सिलाई पर इस तरीके से पकड़ के, और यहाँ उंगली में घुमा के इस तरीके से फंसाना है और इस तरीके से निकाल के खींच देंगे। एक फंदा हो गया। यहाँ दोबारा वही रिपीट करते जाएंगे। 2, यहाँ 3 फंदा हो गया। तो ये 4। इसी तरीके से हमें 23 फंदा डाल लेना है। तो चलिए डाल के कंप्लीट करते हैं। यहाँ 5 फंदा डाल लिया। तो यहाँ टोटल 23 फंदा डाल के कंप्लीट कर लिया है। अब 23 फंदा डालने के बाद हमें क्या करना है, हम इस तरीके से दूसरी वाली ऊन लेंगे और इसमें फंसा के उसको हम दबाते हुए चलेंगे टुकड़े को इसमें, क्योंकि यहाँ 2-4 फंदे में हम फंसा देंगे उसको। इसको हम डबल करके लेंगे और इस तरीके से बुनेंगे। पहली सिलाई हम बना रहे हैं। तो यहाँ पहली सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है और ये छोटा वाला धागा इसमें दबाते हुए इस तरीके से उल्टा उल्टा, और 2-4 फंदा हम डबल से ही बना लेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऊन डबल है तो 2 फंदा, फंदा एक ही रहेगा। हमें ऊन टक करनी है, इसलिए हम डबल से 2-4 फंदा बना ले रहे हैं। तो इसी तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए हम 5 सिलाई बना के कंप्लीट करते हैं। फिर बताते हैं कि क्या करना है। तो चलिए, यहाँ 5 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया है। ब्लू कलर से हमने फंदे डाले थे, फिर पिंक से 2 सिलाई और 2 सिलाई ब्लू से, तो 4 हो गई, और एक फिर पिंक से। तो चलिए 5 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब क्या करना है हमें, अभी यहाँ हम नेट डालेंगे इसमें। तो हमें सबसे पहले 3 फंदा उल्टा बना लेना है इस तरीके से। 1, 2 और ये 3 फंदा बनाने के बाद धागा आगे रखेंगे और इस तरीके से घुमा के पीछे को सीधा बना दिया। एक नेट बन गई। फिर धागा आगे लिया, फिर पीछे को इसी तरीके से घुमा के सीधा बना दिया। 2 नेट बन गई। अब 3 फंदा बनाने के बाद जस्ट 2 फंदे पे नेट बना लिया। अब धागा आगे किया और यहाँ 3 फंदा उल्टा। 1, 2 और ये 3 फंदा उल्टा बनाने के बाद फिर से वही धागा आगे से पीछे को घुमा के सीधा बना दिया। फिर धागा आगे लिया, फिर से पीछे को घुमा के सीधा बना दिया। 2 बार नेट पड़ गई। अब यहाँ फिर से 3 फंदा उल्टा। 1, 2 और ये 3। ये वाली सिलाई इसी तरीके से रिपीट करनी है। फिर से 2 नेट, धागा आगे और पीछे को घुमा के बना दिया। फिर धागा इस तरीके से आगे लिया और यहाँ पीछे को सीधा बनाया। तो ये इस तरीके से फंदा घुमा के बनाना है। फिर 2 नेट पड़ गई। अब यहाँ 3 फंदा उल्टा। 1, 2 और ये 3। अब 3 फंदा उल्टा करने के बाद फिर से 2 नेट। 1 और ये 2। इसके बाद 3 फंदा उल्टा। 1, 2 और ये 3। और उल्टी सिलाई उल्टे उल्टी ही बनानी है। इसके बाद फिर बताते हैं। चलिए, तो यहाँ उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए। तो पहले यहाँ शुरू में 3 फंदा उल्टा बनाया था, अब यहाँ 4 फंदा उल्टा बनाना है। तो ये 2, 3 और ये 4 फंदा बनाने के बाद फिर से नेट इस तरीके से फंदा आगे और यहाँ पीछे को घुमा के बना दिया। फिर से धागा आगे लिया, पीछे को घुमा के सीधा बना दिया। अब यहाँ धागा आगे करके 5 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, 4 और ये 5। इसके बाद फिर से यहाँ नेट बनानी है। तो यहाँ धागा आगे पीछे को घुमा के सीधा बना दिया। फिर धागा आगे किया, फिर से सीधा बना दिया। अब यहाँ फिर आगे किया और 5 फंदा उल्टा। 1, 2, 3, 4 और ये 5।
अब 5 बनाने के बाद फिर से नेट बनानी है, तो यहाँ धागा आगे और 2 नेट बनानी है। एक और धागा आगे किया, फिर से घुमा के बना दिया, 2 नेट बन गई। अब धागा आगे किया, फिर से 5 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद धागा आगे और यहाँ पीछे को घुमा के बना दिया नेट, 1 और ये 2। अब धागा आगे किया और 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 और ये 4। अब उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बना के फिर बताते हैं कि क्या करना है। चलिए उल्टी सिलाई बना के कंप्लीट कर ली, फिर से हम सीधी सिलाई पर आ गए। तो यहाँ पहले 3 फंदा उल्टा बनाया, फिर 4, अब यहाँ 5 फंदा उल्टा बनाना है हमें, 1 2 और ये 3 4 और ये 5 फंदा उल्टा बनाने के बाद इस तरीके से नेट बन के आएगी। तो यहाँ 5 फंदा बनाने के बाद 2 नेट बनानी है, फिर धागा आगे किया, एक और बना दी। अब धागा आगे करेंगे और 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 फंदा बनाने के बाद फिर से यहाँ नेट, तो धागा आगे और पीछे को घुमा के बना दिया, फिर धागा आगे किया, इस तरीके से पीछे घुमा के बना दिया, फिर धागा आगे किया और 7 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब 7 फंदा बनाने के बाद फिर से नेट, तो धागा आगे और पीछे को घुमा के बना दिया इस तरीके से। अब यहाँ फिर से आगे करके 7 फंदा उल्टा, फिर 2 नेट, फिर 5 फंदा उल्टा। इसको पूरा करने के बाद उल्टी सिलाई बनाने के बाद सीधी पर फिर बताते हैं। चलिए तो फिर से सीधी सिलाई पर। अब यहाँ 6 फंदा उल्टा बनाना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदा बनाने के बाद इस तरीके से नेट बन के चलती जाएगी और यहाँ 2 नेट बनानी है। तो इसी तरीके से रिपीट करते हुए हमें 7 बार नेट बना के कंप्लीट करनी है। यहाँ हम 3 बार बना चुके, चौथी बार बना रहे, इसके बाद बड़ा करके फिर बताएंगे और हर सिलाई पर फंदे बढ़ते हुए चलेंगे। यहाँ 6 फंदा बना, 2 नेट बनाई। अब यहाँ 9 फंदा उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसके बाद ये नेट इस तरीके से 2 नेट। अब इसी तरीके से रिपीट करते हुए पूरा थोड़ा सा बड़ा बना के कंप्लीट फिर बताते हैं। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लिया बना के। तो यहाँ टोटल नेट 7 बार डाली हैं। 2 लाइनिंग हमने बनाने के बाद नेट डालना स्टार्ट की थी, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 बार नेट डालने के बाद एक सिलाई ब्लू कलर से बना के कंप्लीट कर लिया है। तो अब हमें क्या करना है, हम इसमें बनाएंगे बाजू। तो सबसे पहले यहाँ से फंदा बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11। तो ये 11 फंदा बना लिया। 10 आगे के पल्ला वाला और 1 फंदा ये फरी वाला, जो फरी बन के जा रही है वो वाला फंदा भी हमने इसमें बना लिया है। अब जो नेट है उसके अंदर वाले जो फंदे हैं उनको मैं बंद करूँगी। तो यहाँ अगर बाजू लंबी बनानी है बड़ी, तो इनको सेफ्टी पिन में ले लेंगे, तो बाद में बाजू बड़ी बना सकते हैं। लेकिन मैं छोटी बना रही हूँ इसलिए मैं इनको फंदों को बंद करूँगी। तो यहाँ 2 फंदा ले लिया और ये 1 बना दिया। फिर से इसको लेंगे और इसका 2 का 1, 2 फंदा कट गया। यहाँ ये 3 और ये 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18 फंदा गठा दिया। तो यहाँ 11 फंदा बना लिया और 18 गठा दिया। अब यहाँ ये फरी वाला फंदा जो है हमारा सिलाई में है, तो यहाँ से जो फरी वाला है और यहाँ से जो फरी ये वाली दिखाई दे रही है नेट, उसके जस्ट बीच वाला इधर जैसे नेट होती है, एक ये रही और एक ये रही, और ये बीच वाला जो फंदा चलता है उसको हम बना लेते हैं और इससे लेके अगली वाली नेट तक हम बनाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18, 19 और ये 20 फंदा हमने इसमें बना लिया। यहाँ 11 बना, 18 गठाया और 20 बना लिया। अब इस 20 के बाद यहाँ 18 फंदा गठाने और 11 बनाने। तो चलिए इसको गठाते हैं। 1 और यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, और ये 18वां बंदा, ये 18 गठा दिया। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये 11। तो यहाँ टोटल फंदा हमने बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ 11 बना, 18 गठाया, 20 बुना, फिर 18 गठाया, फिर 11 बुन लिया। तो ये 11 फंदा हो गए आगे के पल्ला के, और ये पीछे, और ये आगे, और ये दोनों हो गए बाजू के। तो इस तरीके से तीनों को हम इकट्ठा करेंगे और एक ही में बना के चलते हैं। तो उल्टा उल्टा बना के कुछ सिलाइयाँ बना के कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं कि कितनी सिलाइयाँ बनाई हमने। चलिए, तो यहाँ टोटल 8 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया है। यहाँ देखिए, नज़दीक से दिखाती हूँ। 1, 2, 3 लाइनिंग दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ 6 सिलाई पिंक से बनाई और 2 सिलाई ब्लू से। 8 सिलाई बनाने के बाद 1 सिलाई ये फिर से पिंक से बना लिया। तो ये 9 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें क्या करना है, हम यहाँ 3 फंदा, 1, 2, 3, 4 और ये 5 फंदा उल्टा बना लिया। इसी तरीके से 5 फंदा हमें इधर उल्टा बनाना है। 1, 2, 3, 4, 5। बाकी के जो फंदा है इन पे हमें सभी पे नेट डालनी है। तो टोटल फंदे पे नेट डालेंगे। नेट किस तरीके से डालनी है, ये धागा हम आगे रखेंगे और यहाँ इस तरीके से पीछे को सीधा बनाएंगे। फिर धागा आगे ले लिया, फिर से पीछे को घुमा के सीधा बना दिया। इसी तरीके से हमें टोटल सिलाई बनानी है। 5 फंदा आगे पीछे के उल्टे उल्टे बनाने हैं और बाकी नेट। तो चलिए, इसी तरीके से बनाने के बाद फिर से कुछ सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के फिर दिखाते हैं।
तो यहाँ इस तरीके से टोटल फंदे पर नेट डाल के कंप्लीट कर लिया। तो उल्टी सिलाई हमें यहाँ ब्लू कलर से बनानी है। तो यहाँ हमें फिर से रिपीट करना है, ये ब्लू कलर वाली एक सिलाई, फिर 3 सिलाई है, उसके बाद फिर नेट डालनी है। तो चलिए बनाते हैं। चलिए तो यहाँ थोड़ा सा बड़ा कर लिया बना के। हमने यहाँ छोड़ा था जहाँ नेट डाली थी, तो नेट पे से हमने 2 सिलाई ब्लू कलर से, फिर 6 सिलाई पिंक कलर से, फिर 2 सिलाई ब्लू कलर से। तो यहाँ टोटल 1 2 3 4 एक 5 लाइनिंग बना ली है। तो यहाँ 10 सिलाई हो गई और ये 11। यहाँ नेट डालने के बाद 11 सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम फिर से नेट डालेंगे। तो यहाँ ये सिलाई चेंज करेंगे, ये बायर वाली नीडल ले ली है, इससे बनाएंगे हम। तो क्योंकि फंदे ये सिलाई भर चुकी है, इस तरीके से देखिए तो ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम चेंज करके फिर बनाते हैं। तो अब यहाँ हमें क्या करना है, 5 फंदा सीधे बनाएंगे, उल्टे उल्टे बनाएंगे। 5 फंदा बना लेते हैं। यहाँ पर 2 3 4 और ये 5 फंदा बुनने के बाद यहाँ फिर से टोटल सिलाई पर नेट डालनी है। तो धागा आगे पीछे को इस तरीके से घुमा के बना दिया, फिर धागा आगे लिया, फिर पीछे से घुमा के बना दिया, फिर आगे लिया, फिर पीछे को इस तरीके से घुमा के बना दिया। यहाँ इसी तरीके से हमें टोटल सिलाई बनाने के बाद लास्ट के 5 फंदा हम उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से सेम वही रिपीट करना है हमें। जैसे यहाँ इस तरीके से हमने यहाँ जो डाला था वही सेम डिजाइन दोबारा रिपीट होगा। ब्लू लाइन के बाद यहाँ फिर ये नेट डालने के बाद फिर से ब्लू लाइन, फिर यहाँ बॉर्डर बनाया जाएगा। अब घेरा अपने ऊपर है कितना बड़ा करना है, उस हिसाब से हम बड़ा करके फिर बताते हैं। चलिए तो टोटल सिलाई पर पहले तो नेट डाल कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ इस तरीके से टोटल सिलाई पर नेट डालने के बाद फिर बताते हैं कि क्या करना है। तो चलिए यहाँ टोटल सिलाई पर मैंने नेट डाल लिया। तो अब यहाँ 5 फंदा रह गए, धागा आगे किया और ये 5 फंदा अपनी तरफ उल्टा बनाना इस तरीके से। अभी यहाँ बनाने के बाद हम उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या करना है। चलिए तो बना के थोड़ा सा और बड़ा कर लिया। यहाँ इस जगह हमने नेट डाली थी, यहाँ जो नेट डाली थी उसके बाद यहाँ दूसरी नेट डाली है, 2 बार नेट डाल चुके। इसके बाद 7 सिलाई बना ली, 2 पिंक, फिर 2 पिंक, फिर 2 ब्लू, फिर 1 पिंक। तो 3 लाइनिंग दिखा रही है, 6 सिलाई वो हो गई और एक ये 7 सिलाई बनाने के बाद फिर से हम नेट डालेंगे। तो इस बार हमें इस तरीके से बनाना है। इस बार हमें क्या करना है, हम फिर से यहाँ 5 फंदा बनाते हैं इस तरीके से, उल्टा उल्टा 5 फंदा बनाते हैं। 3 हो गया, 4 और ये 5। आज 5 फंदा बनाने के बाद हमें क्या करना है, धागा आगे और पीछे को सीधा बना दिया, फिर धागा आगे किया तो एक नेट पड़ गई और एक हमने उल्टा बना लिया। अब फिर क्या करना है, फिर एक नेट डालनी है, तो ये पीछे को सीधा बना दिया। अब फिर धागा आगे किया और एक हमने सीधा बना लिया और एक पीछे को नेट डाल दी। इस तरीके से एक हमको फंदा उल्टा बनाना है अपनी तरफ और एक सीधा बनाना है, तो इस पर नेट डालनी है घुमा के। तो एक फंदा बनाना है और एक पर नेट डालनी है। तो फिर आगे करेंगे और एक फंदा बना लिया और एक फंदे पर नेट डाल दी। इसी तरीके से हम पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करेंगे। तो चलिए यहाँ फिर से एक बार और बताते हैं कि एक फंदा बनाया और एक फंदे पर नेट डाल दी, फिर आगे किया और एक फंदा बनाया और एक फंदे पर नेट डाली। इसी तरीके से हमें पूरी सिलाई बना के कंप्लीट करनी है। और टोटल सिलाई बनाने के बाद लास्ट के 5 फंदा फिर से हमें उल्टे उल्टे बना के थोड़ा सा और बड़ा करके फिर बताते हैं कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ टोटल हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ हमने जो नेट डाली थी उसके बाद 2 सिलाई ब्लू और 2 पिंक बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें सारे फंदे बंद करने हैं। तो यहाँ फंदे बंद करने के लिए 2-2 बना के एक, तो यहाँ 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 बनाना है। फिर से इसको ले लेंगे सिलाई में और फिर से 2 का 1 बनाना है। इस तरीके से 2 का 1 बनाते बनाते सारे फंदे बंद कर लेने हैं। इस तरीके से बंद करेंगे। यहाँ ये दोनों फंदे लेंगे और 2 का 1 बना देंगे। ये सिलाई का भी इसमें ले लेंगे और इस
दो का एक बना देंगे। चलिए बनाते बनाते सारे फंदे बंद करके हम कंप्लीट करते हैं, फिर दिखाते हैं। इस तरीके से सारे फंदे बंद करके हम कंप्लीट करके फिर बताते हैं कि क्या करना है। चलिए तो यहाँ सारे फंदे बंद करके हमने ड्रेस को कंप्लीट करके अब हमें बनानी है कैप। तो कैप के लिए यहाँ डालिए 70 फंदे। अब यहाँ हमें बनाना है, तो हम यहाँ पहली सिलाई सीधी सीधी बनाएंगे इस तरीके से। निकाल लिया। यहाँ पहली सिलाई हमें सीधी सीधी बना के कंप्लीट करनी है इस तरीके से। तो टोटल फंदा हमने 70 फंदा डाल लिया है। 70 फंदा डालने के बाद यहाँ पहली सिलाई सीधी सीधी बनानी है। तो यहाँ पहली सिलाई बनाने के बाद फिर बताते हैं कि क्या करना है। पहली सिलाई हमें इस तरीके से सीधी ही बनानी होगी। तो चलिए इसको बनाते फिर बताते हैं। चलिए तो यहाँ पहली सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली। एक बार फिर बताते हैं। यहाँ हमने 70 फंदा डाल के और पहली सिलाई सीधी सीधी बना के कंप्लीट कर ली है। अब हम दूसरी सिलाई पर आ गए। तो दूसरी सिलाई हमें उल्टी उल्टी बनानी है इस तरीके से। पहला फंदा हम उतार लेते हैं और यहाँ इस तरीके से अपनी तरफ उल्टा उल्टा हमें इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए दूसरी सिलाई भी बना के कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं। तो यहाँ 2 सिलाई बना के कंप्लीट कर ली। पहली सिलाई सीधी और दूसरी सिलाई उल्टी। तो इस तरीके से अब हम आ गए तीसरी सिलाई पर। तो तीसरी सिलाई पर हमें क्या करना है, हमें फंदे गठाने हैं। यहाँ 2 फंदा लेंगे और 2 का 1 बना देते हैं। फिर 2 फंदा लेंगे और फिर से 2 का 1 बना दिया। यहाँ हमें टोटल सिलाई इसी तरीके से बनानी है। 2 का 1 बना दिया, फिर से लिए 2 और 2 का 1 बना दिया। यहाँ 70 फंदा डाले थे और 35 फंदा रह जाएंगे। टोटल सिलाई हमें 2 का 1 बनाते बनाते ही कंप्लीट करनी है। चलिए तो इसको बना के फिर बताते हैं कि क्या करना है। चलिए तो इस तरीके से हमने तीसरी सिलाई पर 2 का 1 बनाते बनाते टोटल सिलाई बना के कंप्लीट कर लिया। अब हमें उल्टा उल्टा ही बना के 4-5 सिलाई कंप्लीट करनी है। उसके बाद फिर बताते हैं कि क्या करना है। 4-5 सिलाई हमें उल्टी उल्टी ही बनानी है इस तरीके से। पहला फंदा उतार के और दूसरा बनाते हैं। यहाँ 4-5 सिलाई इस तरीके से बनाने के बाद फिर बताते हैं थोड़ा सा बड़ा करके कि फिर क्या करना है। तो चलिए बनाते हैं इसको। चलिए तो यहाँ 4-5 सिलाई बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए उल्टी सिलाई पर। तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हम दूसरी ऊन तक करेंगे। तो इस तरीके से लेंगे और इसको फंसाते हुए डबल करके यहाँ इस तरीके से फंसा के और डबल से ही कुछ फंदे हम बना लेते हैं। तो यहाँ डबल से बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि फंदे 2 फंदा 1 ही रहेगा। और यहाँ टक करने के लिए हमने डबल करके ले लिया है। इसको हम इसमें दबाते हुए और टोटल सिलाई को कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ कैप का भी हमने बना के कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ टोटल सिलाई हमने बनाई है 20। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइनिंग दिखाई दे रही हैं और 2 सिलाई ये सीधी सीधी बनाई थी पहले। 2 सिलाई बनाने के बाद यहाँ उल्टा उल्टा बनाना स्टार्ट किया तो 9 लाइनिंग ये 18 सिलाई ये हो गई और 2 ये वाली। टोटल सिलाई हमने 20 बना के कंप्लीट कर ली है। तो अब यहाँ हमें फंदा गठाना है।
तो यहाँ फिर से एक सिलाई इस तरीके से बनानी है, 2 का 1, यहाँ फिर से 2 का 1, 2 फंदा ले लिया और 1 बना दिया, फिर से 2 का 1। इसी तरीके से टोटल सिलाई बना के कंप्लीट करनी है। तो चलिए इसको 2 का 1 बनाते बनाते इस तरीके से बना के कंप्लीट करते हैं, फिर बताते हैं कि क्या करना है। तो चलिए यहाँ आधे फंदे रह गए, अब यहाँ टोटल 18 फंदा रह गया है। फिर से हम एक बार फिर 2 का 1 बना लेते हैं, तो यहाँ 9 फंदा रह जाएंगे। इस तरीके से 2 का 1 बना दिया, फिर से 2 का 1 बना दिया। यहाँ 2 सिलाइयाँ हमने ऐसे ही निकाली हैं, 2 का 1 बनाते बनाते। चलिए तो यहाँ धागा कट करके हमने सुई में डाल लिया है, और अब क्या करना है, यहाँ सारे फंदे इकट्ठे करके सुई के अंदर उतारने हैं इस तरीके से। तो यहाँ सुई के अंदर आ गए सारे फंदे, और इसको इकट्ठा करके इस तरीके से पकड़ेंगे। तो यहाँ सुई में से फंदे धागे में निकाल लिए, और फिर से एक बार लेंगे और इस तरीके से सुई को फंदों के बीच से निकालेंगे। और यहाँ पकड़ के एकदम टाइट खींच देना है, इस तरीके से खींच के, और इसको उल्टा पकड़ेंगे कैप को, और यहाँ से यहाँ तक लंबाई में सिलाई लगानी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों किनारे पकड़ के बराबर करके हम सिल लेते हैं, फिर बताते हैं। चलिए तो यहाँ सिलने के बाद एक बार सीधा करके देखते हैं। इस तरीके से इसको हल्का सा मोड़ेंगे, चलिए तो यहाँ दोनों चीज़ हमने पोशाक और कैप दोनों बना के कंप्लीट कर लिया। यहाँ कैसा बना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।